हजारीबाग के सदर प्रखंड के कुर्रा चौक स्थित जूनियर डीएवी स्कूल से महज 2 किलोमीटर की दूरी पर प्रशासन ने भू माफियाओं और अवैध कब्जाधारियों के खिलाफ एक बड़ी कार्रवाई को अंजाम दिया है। लगभग 2 एकड़ 2 डेसिमल की विशाल बागवानी की जमीन पर नियमों को ताक पर रखकर बसाई जा रही अवैध आवासीय कॉलोनी पर आखिरकार प्रशासन का डंडा चल गया है। सीईओ आशुतोष कुमार की अगुवाई में पहुंची टीम ने जेसीबी मशीनों के जरिए नवनिर्मित मकानों को ध्वस्त कर दिया। इस कार्रवाई से इलाके के अवैध कब्जाधारियों और भू माफियाओं में हड़कंप मचा हुआ है। प्राप्त जानकारी के अनुसार ये पूरी जमीन अभिजीत लहरी के नाम पर बागवानी पट्टा के तहत आवंटित है। नियमतः इस जमीन का उपयोग केवल बागवानी और पर्यावरण संरक्षण के लिए ही किया जा सकता है, लेकिन पिछले कुछ समय से प्रशासन को लगातार शिकायतें मिल रही थी कि इस बेशकीमती जमीन पर बागवानी की आड़ में धड़ल्ले से आवासीय भवनों का निर्माण करके एक पूरी कॉलोनी विकसित करने का प्रयास किया जा रहा है। मामले की गंभीरता को देखते हुए सीईओ आशुतोष कुमार ने 3-4 दिन पहले अपनी टीम के साथ गुप्त रूप से स्थल का सर्वे किया था। सर्वे में शिकायतें 100% सही पाई गईं, जिसके बाद बुधवार को भारी पुलिस बल और जेसीबी के साथ टीम मौके पर पहुंची। प्रशासनिक कार्रवाई के दौरान मौके पर स्थानीय लोगों और जनप्रतिनिधियों की भारी भीड़ जमा हो गई। सदर प्रखंड के पूर्व जिला परिषद सदस्य विनोद प्रसाद मेहता ने मौके पर पहुंचकर निर्माण कार्य को यथावत रोकने का आश्वासन दिया। हालांकि उन्होंने ये स्वीकार किया कि बागवानी पट्टे की जमीन पर घर बनाना पूरी तरह से अवैध है। कार्रवाई के दौरान अधिकारियों और निर्माणकर्ताओं के बीच तीखी बहस भी देखने को मिली। इस कार्रवाई के दौरान यह भी साफ हुआ कि हजारीबाग प्रशासन इस समय खास महल और लीज की जमीनों को लेकर बेहद सख्त रुख अपनाए हुए हैं। जिले में लगभग 800 एकड़ ऐसी जमीनों का विस्तृत सर्वे किया जा रहा है। यहाँ पर ये बागवानी पट्टा के तहत अभिजीत लहरी के नाम पर लीज है, जो कि ऑर्चर्ड लीज है, लेकिन इसका हम लोग काफ़ी कंप्लेन मिल रहा था कि यहाँ पर ऑर्चर्ड लीज का जो है वो रेसिडेंशियल पर्पस के लिए बिल्डिंग बनाया जा रहा है। तो हम लोग 3-4 दिन पहले भी यहाँ पर आके सर्वे किए थे, तो हमने पाया कि हाँ, ये सही बात है कि ये रेसिडेंशियल कॉलोनी के रूप में विकसित किए जाने की प्रयास की जा रही है। तो पहले भी मेरे से पूर्व में भी यहाँ पर जो है इस मामले को लेकर सनद दर्ज कराया गया था, नोटिस भी हुई थी, लेकिन फिर भी अवैध कार्य किया जा रहा था। तो आज हम लोगों के द्वारा कार्रवाई की जा रही है विधि सम्मत, ताकि लोग जो है इसका ऑर्चर्ड के रूप में ही प्रयोग करें, न कि बिल्डिंग के रूप में। अभी तो इसमें करीब 10-12 मकान मुझे दिख रहे हैं, जिसमें से 2 मकान को भी हम लोगों ने जेसीबी के माध्यम से गिरा दिया। न्यू डीएवी स्कूल, जो कि जूनियर डीएवी स्कूल के नाम से जाना जाता है, और यहाँ पर 2 एकड़ से ज़्यादा बागवानी ज़मीन पर अवैध कब्जा किया जाता है, जिसको लेकर सीओ साहब के द्वारा अतिक्रमण मुक्त कराया गया है। आप लोग यहाँ का स्थानीय हैं, क्या कुछ कहेंगे? नहीं, अवैध कब्जा इसको नहीं माना जाएगा। इसका पेपर हम लोग डालते हैं, लीज है, ऑलरेडी 38 तक बागवानी का लीज है, मगर ये जरूर है कि बागवानी पट्टा में घर बनाना ये अवैध है, ये जरूर मानते हैं। मगर इसका प्रोसेस में भी लोग डाला है कि हमें दे दिया जाए, चाहे 110% हो, 120% फाइन दे करके या कुछ करके। मैं हजारीबाग से माननीय डीसी महोदय के कहना चाहता हूँ कि 800 एकड़ में घर बना हुआ लगभग में, मैं उनसे रिक्वेस्ट में कहना चाहता हूँ डीसी महोदय साहब से कि जो भी घर बना हुआ है 110% फाइन ले करके उन लोग को, जो सरकार का एक बजे गजट आने वाला था रघुवर सरकार के समय में कि 10 डिसमिल गरीब लोग को दिया जाए, उस तरह मैं अपील करता हूं। माननीय मुख्यमंत्री जी से कहना चाहता हूं कि गरीब लोग का जो भी घर बना हुआ है उनको टूटे नहीं, उनको बसाया जाए, बस यही कहूँ। जैसे कि आधा दर्जन सुपर मकान पूरी तरह से निर्माण हो गया है, आधा दर्जन से अभी तिरुपता से निर्माण किया जा रहा है। नहीं, आधा दर्जन नहीं है, 2-5-6 घर निर्माण हो चुका है। गलत है, ये मैं मानता हूँ। ये जो भी फाइन बनता है 110%, ये सरकार या खास माल का जो नियम बनता है वो देने के लिए मैं बात किया हूँ। जो घर बना रहे हैं उन लोग से भी मैं बात किया हूँ कि घर बन चुका है, तोड़ा नहीं जाए, गरीब है, असहाय हैं, इसके लिए जो भी फाइन बनता है सरकार का नियम बनता है। डीसी महोदय से मैं अपील करना चाहता हूँ, जो भी घर बना हुआ है, मगर आज से मैं कह रहा हूँ अभी कि अब अनलीगल हम लोग नहीं बनना चाहिए, अनलीगल नहीं बने, उसमें मैं समर्थन हूँ। अपना परिचय दें। विनोद प्रसाद मेहता, एक्स जिला पार्षद सदस्य, सदर प्रखंड, हजारीबाग।